हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत दिन के साथ और बहुत ही अच्छी मॉर्निंग के साथ एक दफ़ा मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँ। नया दिन है, नई सुबह है और सर्दी स्टार्ट हो गई है और आज तो थोड़ी सी धुंध भी हो रही है। और जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम गाजर का हलवा बनाते हैं और हर घर में ही गाजर का हलवा बनाया जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तुर्की, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया और ओमान, हर कंट्री में ही तकरीबन गाजर का हलवा बनाया जाता है। क्योंकि हर कंट्री में हम मौजूद हैं तो गाजर का हलवा हर कंट्री में ही बनता है। तो आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं विदाउट खोए के बनाऊंगी। खोया मैं इसमें यूज़ नहीं करूंगी, मैं इसको मिल्क के साथ बनाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। तो आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर मैंने गाजरें कश की हैं, इनको मैंने मशीन से कश किया है। और पहले हमने गाजरें अच्छी तरह से वॉश की हैं, उसके बाद हमने इनको मशीन में ग्रेट कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और एक बड़ा सा पैन लेंगे और ये सारी गाजरें इसके अंदर डाल देंगे। ये 4 kg गाजरें ली थी मैंने और उसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा पैन चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से इनको पका सकें। पहले हम फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे। जब गाजरें अच्छे से पानी छोड़ देंगी तो फिर इसके बाद हम फ्लेम आहिस्ता कर देंगे और गाजरों को पकने के लिए छोड़ देंगे। लो फ्लेम मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने गाजरों को 1 घंटे के लिए पकाया था। अगर आप जल्दी पानी ड्राई करना चाहते हैं तो फिर आप हाई फ्लेम पर भी गाजरों को पका सकते हैं। लेकिन यह कि इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि गाजरें नीचे से लग भी जाती हैं। मैंने इनको 1 घंटे तक पकने के लिए छोड़ दिया था। और ये 1 घंटा पकने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर 2.5 लीटर मिल्क ऐड करेंगे। 4 kg गाजरें हैं तो हम इसके अंदर 2.5 लीटर मिल्क ऐड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए। और जब तक मिल्क नहीं ड्राई होता फिर हम इसको गाजरों को पकने के लिए छोड़ देंगे। और माशाल्लाह से हमारी गाजरें तकरीबन तैयार होना शुरू हो गई हैं। पानी भी इनका ड्राई हो गया है और जो मिल्क हमने इसमें ऐड किया था वो भी इसका ड्राई हो गया है। और आप देख सकते हैं इसमें ना पानी है ना मिल्क है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर मैं 1.5 कप इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करूँगी इसलिए मैं इसमें शुगर 1.5 कप डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा आप पसंद करते हैं। वैसे गाजर का हलवा थोड़ा सा कम मीठा ही अच्छा लगता है। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें हम देसी घी डालेंगे और उसको अच्छे से पिघला लेंगे। जब हमारा देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश और हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू, पिस्ते और बादाम क्रश किए हुए, कटा हुआ है, छोटे छोटे से पीस कर लिए थे मैंने इनको। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा इनको घी में हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गाजरें। जो गाजरें हमने तैयार की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे घी के अंदर और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। जब हम गाजरों को अच्छे से देसी घी में फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें 300 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद एंड में हम डालेंगे डबल क्रीम हमने बिल्कुल एंड में डालनी है। जब हमारी गाजरें बिल्कुल तैयार हो जाएं, हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से फ्राई कर लें, फिर इसके बाद हम इसमें डबल क्रीम डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से डबल क्रीम को मिक्स करेंगे इसमें। इसके बाद हम एंड में डालेंगे इलायची पाउडर हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है जब हम एंड में डालते हैं। स्टार्ट में डालेंगे तो सारी मिक्स हो जाती है, इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, खुशबू नहीं आती है। जब हम लास्ट में डालते हैं तो बहुत ही अच्छी इलायची की खुशबू आती है। तो इसको बिल्कुल हमने एंड में डालना है।
और उसके बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाजर के हलवे को जब हम दूध में पकाकर बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का बनता है, और जब हम इसमें डबल क्रीम डालते हैं तो इसका फ्लेवर एक अलग सा, बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर और बहुत मज़े का आता है। तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। गाजर के हलवे का कलर इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होता है कि यहाँ पर गाजर रेड कलर की नहीं होती है, थोड़ी ऑरेंज कलर की होती हैं, इसलिए यहाँ पर उस तरह से कलर नहीं आता जैसा इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कलर चेंज होता है, लेकिन जायका बहुत अच्छा होता है। गाजर का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। ये हमारी नज़र के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे ब्लड के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। गाजर का जूस बनाकर पिएं। जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो गाजरों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छी होती हैं। गाजरों को हम सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जूस निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम पका के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम सालन बना सकते हैं। बहुत ही तरीके से हम गाजरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाजरों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और ये गाजर का हलवा बना कर रख लें, ज़्यादा सारा बना कर रख लें और डेली आप मिल्क के साथ इसको लें नाश्ते में, तो बहुत ही ताकत देगा। दिन भर आपको एनर्जी मिलेगी इसके इस्तेमाल करने से। जी, तो जल्दी से जाएं और गाजरें लेके आएँ और गाजर का हलवा बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें और बड़ों को भी दें। और मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोशिश किया करें कि अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और अल्लाह पाक हम सबको खुला रिज़्क अता फ़रमाए, सबके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, कुशादगी अता फ़रमाए और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।